स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और भी वर्डों का यूज सीखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से जुड़ा होगा। आइए हम देखते हैं। जिससे आपको आल दे दिया गया है और फिर जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया है, सम। हम इनका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इनका हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रोल है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आल दे दिया गया है, ये आल, और आल की बात जो है हमारा, अगर काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल जैसे आपने टू टाइप का नाउन सुना होगा। वैसे तो 5 होते हैं, कहीं 3 बताया जाता है, पर हम वो बताना जा रहे हैं कि हमारा कई जगहों पे आपने देखा होगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स दैट नाउन विच यू कैन काउंट एंड दैट नाउन विच कैन नॉट काउंट, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए बॉयज, गर्ल्स, चेयर, मोबाइल्स या टीच एक काउंटेबल है, इसको आप आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे कहा जाए ऑयल, घी, सॉइल, वाटर, मिल्क, these nouns are under the uncountable because this noun are connected to material noun। यानी अनकाउंटेबल में हम कौन से नाउन लेते हैं जिसको हम काउंट नहीं करते, जो पदार्थ है, मेटल है, मटेरियल जिसको बोलते हैं। और काउंटेबल का मतलब होता है कॉमन नाउन, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आल का हम क्या बता रहे हैं, मुझे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। आल मीन्स होता है सभी या सब। तो देखिए आल के बाद यदि हम काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वह नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। कारण आल का मतलब होता है सब और सब का मतलब मोर देन वन, यानी प्लूरल। तो ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आल के बाद काउंटेबल नाउन आएगा जिसको हम गिन सकते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। लेकिन यही पे आल के बाद अगर अनकाउंटेबल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। आइए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने लिखा ऑल बॉय, राइट, और ऑप्शन में दे दिया गया है मान लीजिए आपका क्या चीज, बॉयज। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको और डीपली जानकारी मिले। तो हमेशा ध्यान रखिए आल के बाद यदि नाउन दिया है और वो भी काउंटेबल नाउन है तो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। तो इसमें सही क्या है, बॉयज, और ये क्या है, गलत। तो आपने बॉयज कर दिया। आप देखिए जब बॉयज हमारा प्लूरल फॉर्म में आ गया है तो निश्चित रूप से यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ जो वर्ब आएगी दैट शुड बी आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आपने लिखा है यहाँ पर इज या आर लिखा है और यहाँ पे आपने लिख दिया है गोइंग। जैसे मान लीजिए टेंस के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ब जैसे टेंस जुड़ा होगा उस लेवल से आप कर सकते हैं। तो देखिए जब इसमें वॉइस प्लूरल हो गया है, ये काउंटेबल है, तो इस वजह प्लूरल होने की वजह से हमारी वर्ब शुड बी आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे हमारी वर्ब जो आर दिया किसमें है, ये प्लूरल और सब्जेक्ट के साथ रहता है, और एक इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल में इसमें दिया गया है तो आप क्या इस्तेमाल कर देंगे, आप, राइट। देखिए आपने आल के बाद और काउंटेबल नाउन का आप देख रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने लिखा आल, यहाँ पे आपने कर दिया ब्रैकेट में दे दिया गया गर्ल और यहाँ पर दे दिया गया गर्ल्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि सही क्या है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि आल से हमारा मीनिंग सब होता है। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करें तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो हमारा गर्ल्स बिल्कुल सही है। जब ये प्लूरल फॉर्म में है तो इस वजह से हमारा यहाँ पे वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वह भी किस में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। जैसे हैव दिखा है और हैव, हैज और हैव, यहाँ कर दिया आपने डन। अब इसमें सही आपको वर्ब इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे गर्ल्स दिया गया प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से आपकी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी आपका हैव सही है। तो आप देख रहे थे आल का उपयोग विथ काउंटेबल नाउन के साथ।
लेकिन आइए हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो आल के बाद जो हमारा नाउन आएगा वह अनकाउंटेबल होगा, और यदि अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब हमारी किस फॉर्म में होगी, आइए देखते हैं। राइट, चलिए और देखते हैं। जैसे आपने लिखा आल, राइट, आल, और यहाँ पे हम अब अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे आल मनी दे दिया गया, मनी, राइट। अब इसमें स्पेस दे दिया गया है, अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है वॉच, और यहाँ पे दे दिया गया आपका वर्ब, और यहाँ ले लिया गया आपका टेकन। जैसे मान लीजिए अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब। तो देखिए आल के बाद यदि हमारा जो नाउन आ रहा है वह अगर काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में आता है और वर्ब हमारी प्लूरल लगती है। लेकिन आल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो इसके बाद हमारी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। कारण कि अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता, और गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं कर सकते, तो वह मैटेरियल में आएगा। और मैटेरियल नाउन हमेशा जो है कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर। तो इस वजह से हमारे सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज है। तो यहाँ पे हम वाज करेंगे क्योंकि वाज का प्रयोग सिंगुलर शब्द के साथ और वर्ब जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आल मनी हमारा क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो नाउन दे दिया गया है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, आप देख रहे हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने लिखा आल और यहाँ पे आपने कर दिया वाटर, WETTER। अब यहाँ देखिए वाटर जो दे दिया गया, दिस इज द मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मीन्स दिस इज नाउन इज अंडर द अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल जब आपको दे दिया गया नाउन तो इसके बाद जो है आपको वर्ब बनना है। और यहाँ पे दे दिया गया है ईच, और यहाँ आर दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया आपका डर्टी। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब को भरिए, तो कैसे भर पाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि आल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा उसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, और इस वजह से यहाँ पे आप ईच का इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो हमारा आंसर आपका यही सही है। और आर जो देख रहे हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, ईच आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जबकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। इस वजह से ईच आपने इस्तेमाल कर दिया। स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको ये आवश्यकता है। चलिए आइए देखते हैं अगला आपका आ रहा है। इसमें आल आपने देख लिया एग्जाम्पल, अब हम सम को देखते हैं इसका कहाँ पे यूज करेंगे। चलिए हम अब सम का प्रयोग देखेंगे, आइए देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम का यूज। ओके।